हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपने देखा था कि रेखीय पथ पर गति में हमने कुछ परिभाषाएं और एक या ग्राफ के विषय में बात किया था। और अगर आप परिभाषाएं देखें तो हम लोगों ने आपका त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण या फिर आपका हम परिवर्ती त्वरण कह सकते हैं, और औसत त्वरण, और फिर आपका तत्क्षणिक त्वरण तथा समय विस्थापन ग्राफ के विषय में बात किया था। और बच्चों, अगर आप देखें जो आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट या फिर समय विस्थापन है तो इससे आपका वेग मिलता है। तो इसीलिए कल आपने देखा होगा कि हमने वेग के विषय में बात किया था सारे ग्राफ्स के से आगे आज हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है समय वेग ग्राफ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इसे टाइम वेलोसिटी ग्राफ बोलते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले ग्राफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपका ओ एक्स एक्सिस है, ये आपका ओ वाई एक्सिस है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हमने लाइन ओ एक्स के पैरेलल कर दिया है। और ये जो ओ एक्स है 3 सेकंड में, यानी कि ओ एक्स एक्सिस आपका समय अक्ष है, और जो ओ वाई है वो आपका वेग अक्ष हो गया, यानी कि वेग v इन मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका ओ एक्स अक्ष के पैरेलल हो गया या फिर समय अक्ष के पैरेलल। ये आपका पहला ग्राफ। सेकंड ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ओ एक्स यानी कि 3 सेकंड, ओ वाई यानी कि v इन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर दिया। ये आपका सेकंड ग्राफ हो गया। और थर्ड ग्राफ अगर आप देखेंगे बच्चों, फिर वहाँ पे यहाँ पे कि ओ एक्स आपका 3 सेकंड, ओ वाई आपका v इन मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हम ये आपका डाउनवर्ड लाइन करेंगे या फिर ये लाइन आपकी नीचे आ रही। आगे बच्चों अगला देखते हैं फोर्थ ग्राफ। ये आपका थर्ड हुआ। और फोर्थ में फिर आप देखेंगे ओ एक्स आपका 3 सेकंड, ओ वाई आपका v इन मीटर पर सेकंड। और फिर यहाँ पे देखिए ये आपका लाइन बढ़ता हुआ मिल रहा है। आगे बच्चों अगला ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ओ एक्स आपका 3 सेकंड, ओ वाई आपका v इन मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर देखिए ये हमने इस तरीके से लाइन डिनोट किया है। पहले आपका बढ़ा है, फिर आपका घटा है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये फर्स्ट ग्राफ हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे कि वेग यहाँ पर नियत है, अगर वेग आपका नियत है तो आप समझ जाइएगा कि वेग अगर नियत रहेगा तो त्वरण हमेशा आपका शून्य रहेगा। वेग अगर स्थिर है तो त्वरण आपका शून्य हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय आपका इंक्रीज कर रहा वैसे वैसे आपका वेग इंक्रीज कर रहा और एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही। और यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा वैसे वैसे वेग आपका घट रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा वैसे वैसे आपका वेग बढ़ रहा है। या फिर यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है वेग बढ़ता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि समय बढ़ता है लेकिन वेग नहीं बढ़ता है। और फिर उसके बाद में आपका समय बढ़ रहा है लेकिन वेग आपका घट रहा है। तो ये पांचों ग्राफ के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ग्राफ से आपका मिलता है कि वस्तु का त्वरण शून्य है, या फिर आप कहें कि वस्तु का वेग नियत है। अगर आपका ग्राफ में वेग स्थिर है तो आपका त्वरण 0 होगा। और आपको पता है कि वे जो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। और जब वेग आपका स्थिर रहेगा तो त्वरण आपका शून्य हो जाएगा। सेकंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा था कि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा और एक सीधी लाइन आपको मिली है, तो वस्तु एक नियत त्वरण से गतिमान है। थर्ड आपने देखा कि समय बढ़ रहा है लेकिन वेग आपका घट रहा है, तो वस्तु नियत ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। फोर्थ में आपने देखा कि समय के साथ यहाँ पर वेग बढ़ रहा है तो वस्तु के त्वरण में सतत वृद्धि हो रही है। और पांचवा आपने देखा 3 स्थितियां हैं वहाँ पर। पहले समय बढ़ा वेग बढ़ा, फिर उसके बाद में समय बढ़ा वेग आपका स्थिर रहा, और फिर उसके बाद में आपका समय बढ़ा और वेग आपका घटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वस्तु का त्वरण परिवर्तनीय है। आगे बच्चों हम देखते हैं एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण। अगर बच्चों देखें तो ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और एक बार आप 9th क्लास की बुक
देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है कि एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चों हम इसके लिए फिगर से बात करते हैं। एक बॉडी है या फिर हम कह सकते हैं कार है, उसका पॉइंट आपका ए है या फिर वो ए पॉइंट पर है, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग u है, और फिर वो आपका बी बिंदु पर पहुंचती है जहां पर उसका वेग v हो जाता है। ए से बी तक पहुंचेगा, t टाइम लेता है, और ए त्वरण से आपका चलता है, ए से बी तक पहुंचता है तो विस्थापन आपका s होता है। तो यहाँ पर अगर हम पहला समीकरण देखेंगे तो v इक्वल यू प्लस ए टी होगा। दूसरा समीकरण देखेंगे तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, और तीसरा समीकरण देखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s होगा। जहाँ अगर आप देखें तो u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, वस्तु बोल सकते हैं, या फिर कोई गतिमान वस्तु बोल सकते हैं। v वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा, a वस्तु का एक समान त्वरण हो जाएगा, s आपका वस्तु का विस्थापन हो जाएगा, और t आपका वस्तु का समय हो जाएगा, या फिर जनरली उसे हम समय कहते हैं। ये जो s है विस्थापन, या फिर आप इसे दूरी कह सकते हैं। ये धन्यवाद।